दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रॉफिट लॉस की हमारी चौथी वीडियो है, चौथा पार्ट है ये, ठीक है? आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल अच्छे तरीकों के साथ। पहला क्वेश्चन, एक मशीन परचेज की 32,000 रुपए की, उसमें 13,000 रुपए इंस्टॉलेशन का और रिपेयर का खर्चा आया। 1 साल के बाद में वो आर्टिकल 4,000 रुपए का बेच दिया, तो बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट और लॉस होगा? इफ द डेप्रिसिएशन रेट ऑफ ए मशीन इज 20% पर एनम। हर साल उसका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कितना है? 20% पर एनम। एक आर्टिकल हम खरीद लेते हैं 32,000 रुपए का और उसमें 13,000 रुपए रिपेयरिंग का लग जाता है, इंस्टॉलेशन का लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल खर्चा कितना लग गया? 45,000 रुपए लग। अब इस 45,000 को हमने कितने में बेच दिया? 40,000 में बेच दिया। अब 45 का सामान अगर 40 में बेचेंगे तो ये लग रहा है कि घाटा होएगा, दिख ही रहा है कि घाटा होएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन रेट कितना परसेंट है? 20% है। डेप्रिसिएशन होता है कि टाइम के साथ में वैल्यू कम होना, चीजों की टाइम के साथ में वैल्यू कम होना। तो कहता है कि अगर 45,000 रुपए का एक आर्टिकल है और उस पे अगर 20% डेप्रिसिएशन रेट है, तो इस 45,000 का अगर 20% निकालेंगे तो 45,000 का 20% कितना होगा? 9,000 रुपए। इसका मतलब उसकी कीमत 1 साल के बाद में 9,000 कम होगी। अब 45 में से अगर उसकी कीमत अगर 9,000 रुपए कम हो चुकी है, तो उसकी कीमत कितनी बचेगी? 36,000 रुपए बचेगी। अब 36,000 रुपए का सामान अगर कोई 40 में बेचे तो उसको फायदा होएगा। 36,000 रुपए का सामान है और बेच कितने में रहे? 40 में। तो कितने का फायदा हो गया? 4,000 का फायदा। कितने पे हो गया? 36,000 पे हो गया। 4/36 का मतलब क्या है? 1/9 और 1/9 का मतलब क्या है? 11 1/9% का क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। आइए जी नेक्स्ट एग्जांपल में। कहता है कि 5 किलो घी खरीदा गया 300 रुपए का, 1 किलो उसमें से खराब हो गया। बचे हुए को किस रेट बेचे कि ओवरऑल उसको 10% का लॉस हो। अब टोटल घी कितने किलो है? 5 किलो है, कितने रुपए का? 300 रुपए का। 1 किलो अगर खराब हो चुका है तो इसका मतलब कितना किलो बचेगा? 4 किलो बचेगा। खराब तो कोई खरीदेगा नहीं, उसको 10% लॉस होना है। इसका मतलब अगर 300 पे अगर 10% लॉस होना है तो 300 का 10% कितना हुआ? 30 का लॉस। इसका मतलब सामान कितने में जाएगा? 270 में। कितने में जाएगा? 270 में। कितना किलो? 4 किलो। अगर 270 में अगर 4 किलो जाएगा तो 4 छीके 24, 3 4 7 28 और 4 5 20, तो 67.5 रुपीज पर किलो के हिसाब से उसको ये घी बेचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। कहते हैं कि एक आदमी को 10% की एक इन्वेस्टमेंट पे और 20% दूसरी इन्वेस्टमेंट पे, एक पे उसको 10% का लॉस होता है और दूसरे पे उसको 20% का फायदा होता है। तो बताइए कि अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3-4 है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर 3-4 है, तो एक इन्वेस्टमेंट 300 की मान लेते हैं, एक 400 की मान लेते हैं। तो ओवरऑल उसको इन दोनों में क्या होगा? तो पहले पे 10% का लॉस हुआ। अगर पहले पे 10% का लॉस हुआ तो 300 का अगर 30 का घाटा हो गया तो इसका मतलब 270 उसकी जेब में आएगा। अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट पे उसको 20% का अगर फायदा हो रहा है तो 400 का 20% हुआ 80। इसका मतलब 400 की जगह उसको कितना मिलेगा? 480 मिलेगा। ठीक है, उसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया? तो आप कहेंगे जी इन्वेस्ट किया था 700 और उसको पैसा मिला कितना? 750। 480 और 270 कितना मिल गया? 750। अगर 700 पे 750 मिल गया तो इसका मतलब 70 पे 75 मिल गया, तो 5 का फायदा हो गया उसको 70 पे। और 5 का फायदा अगर 70 पे है तो इसका मतलब 1/14, और 1/14 कितना होगा? 7 सही 1/7% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? आदमी को एक आर्टिकल पे 20% फायदा होता है। अगर उसकी कीमत को 10% कम कर दिया जाए और पहले से 18 रुपए ज्यादा में बेच दिया जाए तो उसको 40% का फायदा हो जाता है। तो बताइए आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? मैं ये मान लेता हूं कि एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट है 100 रुपए, तो अगर 20% फायदा होगा किसी आर्टिकल पे तो 100 का सामान कितने में बेचेगा? 120 में बेचेगा। कहते हैं कि अगर उस आर्टिकल को 10% कम कर दिया जाए, अगर उसकी कॉस्ट को 10% कम कर दिया जाए तो उस पे 40% प्रॉफिट होता है। तो उस पे 40% प्रॉफिट होता है, यानी 9 चौके 36 का प्रॉफिट होता है।
तो 126 में बिकता है। लेकिन पहले से 18 रुपए ज्यादा में बेचेंगे तब होगा ये। तो मैं तो कह रहा हूँ जी पहले से 18 रुपए ज्यादा में नहीं, पहले से 6 रुपए ज्यादा में बेचा गया मेरे हिसाब से तो। लेकिन क्वेश्चन कहता है जी 18 ज्यादा में बेचा। अब 6 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 3 और 100 की वैल्यू कितनी है 300। 300 इसका मतलब आर्टिकल की कॉस्ट 300 रुपए। ठीक है, अच्छा एग्जांपल, मजेदार। नेक्स्ट एग्जांपल, एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में अगर बेचा जाए, अगर कॉस्ट 100 रुपए कम कर दी जाए, सेलिंग अगर 100 रुपए कम कर दी जाए, तो पहले से 4% ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो बताइए आर्टिकल की कॉस्ट कितनी? बताइए आर्टिकल की कॉस्ट कितनी? अगर हम एक आर्टिकल की कीमत को सीपी को अगर हम 100 मान लें या 100x मान लें, तो एसपी कितना होगा? 120x होगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट है। अगर 100 रुपए कम कर दें कॉस्ट में से, कॉस्ट में से अगर 100 रुपए, कॉस्ट में से अगर 100 रुपए कम कर दें, 100 ही रुपए अगर सेलिंग में से कम कर दें, अगर 100 रुपए कॉस्ट में से कम कर दे, 100 सेलिंग में से कम कर दे, तो पहले से 4% ज्यादा प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट 24% का होगा। ये सेलिंग प्राइस है, इसको 124 से भाग करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस्ट आएगी, और ये भी कॉस्ट है, इसलिए मामला बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। कहता है कि एक आर्टिकल का कैटलॉग प्राइस 15,000 रुपए है। कैटलॉग प्राइस होता है मार्क प्राइस। अगर डिस्काउंट का परसेंटेज 15 से 20 कर दिया जाए, डिस्काउंट का परसेंटेज अगर 15 से 20 कर दिया जाए, तो प्रॉफिट 27.5 से 20 हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट अगर बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो बताइए आर्टिकल की कॉस्ट कितनी? तो अगर हम ये मानते हैं कि 15% का डिस्काउंट है, तो 27.5% प्रॉफिट होगा, और अगर हम ये मानते हैं कि 20% का अगर डिस्काउंट है तो 20% प्रॉफिट होगा। दोनों में से हमें एक चीज माननी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में, सीपी और एमपी का, वही कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा देंगे। 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट 20 मान लेता हूं मैं, और 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि अगर 20% का डिस्काउंट है तो 20 का प्रॉफिट होगा, तो यानी 80 रेशियो 120। 40 दूनी 80 होता है और 40 3 120। ये रेशियो हमें मिल गया कॉस्ट और एमपी का। किस चीज का रेशियो मिल गया? कॉस्ट और एमपी का। कहते हैं कि अगर आर्टिकल की कॉस्ट हमें बतानी है, मार्क प्राइस अगर 15,000 है, इसका मतलब 3 की वैल्यू अगर 15,000 है, 3 की वैल्यू 15,000 है, तो 1 की 5,000 है, और 2 की कितनी है? 10,000। 10,000, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में 150 पेन एक दुकानदार 1,000 रुपए की खरीदता है और हर एक पेन पे 10 रुपए मार्क कर देता है। 150 पेन खरीदेगा एक दुकानदार 1,000 रुपए के, और 10 रुपए मार्क कर देगा। कितने रुपए मार्क कर देगा? 10 रुपए। डिस्काउंट दे रहा है 20% का, 20% का अगर डिस्काउंट देगा तो सामान 8 में बेचेगा। अगर मार्क 10 का रखा है और 20% का अगर डिस्काउंट है, तो सामान कितने में बेचेगा? 8 में बेचेगा। कहता है कि एक पेन फ्री में मिलेगा अगर 9 पेन परचेज करोगे। इसका मतलब हमें 9 के साथ एक फ्री मिल रहा है, 9 के साथ एक फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो 150 पेन टोटल है, तो 150 को अगर मैं इस रेशियो में बांटूं, 9 प्लस 1 10, इसका मतलब 135 पेन ही बेच पाएगा दुकानदार, 15 उसको फ्री में देने पड़ेंगे। अगर 9 के साथ एक फ्री है तो फिर 135 ही बेच पाएगा, 15 फ्री में देना पड़ेगा। 135 पेन अगर 8 के भाव बेचेगा तो दुकानदार को 1,080 रुपए में ये सामान बेचना पड़ेगा। खरीदा कितने का था? 1,000 रुपए का, बेच कितने में रहा है? 1,080। 1010 अगर हटा दूं, इसका मतलब 100 का सामान 108 में बेच रहा है, और 100 का सामान अगर 108 में बेचेगा तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 8% का प्रॉफिट होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, 200 डजन मैंगो है 10 रुपए पर डजन के हिसाब से। अगर 200 डजन है टोटल 10 के हिसाब से, इसका मतलब टोटल कॉस्ट होगी 2,000।
कहता है कि 500 रुपए उसको लाने का खर्चा हो गया, तो लाने का जो खर्चा है वो भी कॉस्ट में जुड़ेगा। इसका मतलब जेब से कितने रुपए चले गए? 2500। अब 1 रुपए का एक मैंगो बेच दिया, तो 200 डज़न अगर टोटल हैं और 1 डज़न में अगर 12 हैं, तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है? 2400। अगर 1 रुपए का एक बेचेगा, तो इसका मतलब सामान कितने में बेचेगा? 2400 में। 2500 का सामान खरीद के कोई 2400 में बेचेगा, तो इसका मतलब उसको 100 रुपए का घाटा होगा। कितने पे? 2500 पे। और परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो अगर हटा दें तो 2500 के 100। इसका मतलब उसको 4% का क्या होगा? लॉस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में रवि 120 रिम परचेज करता है 80 के भाव, 80 का एक है। अगर 120 रिम 80 के भाव परचेज करेगा, तो 12 अट्ठी 9600 रुपए उसका ये परचेजिंग में चला जाएगा। ठीक है, 280 रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा, 40 पैसा पर रिम के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 40 पैसा है, 120 रिम अगर है, तो 100 से अगर भाग करूं, इसका मतलब 12 चौके 48 रुपए उसको टैक्स देना पड़ेगा और 72 रुपए उसको वर्कर को देना पड़ेगा। तो 8 और 2 10, एक कैरी, 8 और 8 16 और 4 20, 6 और 4 10। इसका मतलब टोटल उसको 10,000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। कहते हैं कि 8% अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहे, तो एक 10,800 में ये सामान बेचेगा। 10,000 का सामान 10,800 में बेचेगा। कितने रिम बेचेगा? 120। तो आप कहेंगे 12 निन्मे 108। एक रिम बेचेगा जी 90 रुपए का, 90 पीआई। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ए कमीशन ऑफ 10% गिवन ऑन रिटर्न प्राइस गेन 50%। रिटर्न प्राइस मान लीजिए 100 है और उस पे अगर 10% कमीशन दे रहा है, तो इसका मतलब दुकानदार की जेब में 90 आ रहा है। 10 का कमीशन चला गया, दुकानदार की जेब में 90 आया। उसमें उसको 50% का फायदा होता है। इसका मतलब ये जो 90 है वो 150 की वैल्यू है, मेरे को 100 की चाहिए। एक जीरो से एक जीरो हटाएंगे, 15 छिके 90, तो इसका मतलब आर्टिकल की कॉस्ट है वो है 60 रुपए। आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपए। अगर कहता है कि कमीशन बढ़ा के 25 कर दे, इसका मतलब 100 का सामान कितने में बेचे? 75 में बेचे। तो उसको कितने परसेंट का फायदा होगा ये बताना। तो सामान कितने का है? 60 का, और बेच कितने में रहा है? 75 में। तो कितने का फायदा हो गया? 15 का। कितने पे हुआ? 60 पे। 15/60 का मतलब है 1/4, और 1/4 का मतलब है 25%, 25%। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। एक आर्टिकल पे लिस्ट किया गया है 65। एक कस्टमर को यह आर्टिकल 56.16 में बेचा गया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। अगर एक डिस्काउंट 10% का, तो दूसरा डिस्काउंट बताइए कितना। लिस्ट का मतलब मार्क। अगर 65 रुपए का सामान 56.16 में बेच दिया गया, 2 डिस्काउंट के साथ, एक डिस्काउंट 10% का है, 10% का, इसका मतलब 6.5 का डिस्काउंट हो गया। अगर 65 पे 6.5 का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 58.5 का हो गया। एक डिस्काउंट देने के बाद कितने का हो गया? 58.5 रुपए का। एक डिस्काउंट और देना है, वो हमें बताना है कितने का होगा। और डिस्काउंट देके वो 56.16 में बेच दिया, इसका मतलब 2 रुपए 34 पैसे उस पर डिस्काउंट मिला। 58.5 रुपए का सामान है और 56.16 में बेच दिया, तो 2 रुपए 34 पैसे का डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट 58.5 पे होगा और परसेंटेज के लिए 100 लगाना पड़ेगा। इस 2 जीरो से ये 2 पॉइंट हटा देंगे, इसके लिए 1 जीरो चली जाएगी। ठीक है, यहाँ चलिए 117 से 2 से कटेगा, 117 से 5 से कटेगा, ये 10 2 पे कटेगा। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4%। इसका मतलब दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का होगा? 4% का। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।